एक बार एक राजा ने एक चोर की फांसी की सज़ा सुनाई। चोर होशियार था, उसने राजा को अपनी बातों में फंसा लिया। चोर ने कहा, महाराज, मैं सोने की खेती करना जानता हूँ। अगर आप मुझे कुछ समय दें तो मैं सोने की बुआई कर दूँ। राजा लालच में पड़ गया। उसने सोने की खेती के लिए एक खेत तैयार कराया। अब बोने का समय आया तो चोर ने कहा, बीज शुद्ध होना चाहिए और बीज बोने वाला ऐसा आदमी हो जिसने ज़िंदगी में कभी चोरी न की हो। ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू हो गई। राजा ने एक आदमी को बुलाया तो उसने कहा, मैंने बचपन में कई बार चोरियां की थी। इस तरह कई लोगों को बुलाया गया, किंतु उनमें से एक भी आदमी ईमानदार नहीं निकला। सबने कोई न कोई छोटी या बड़ी चोरी की थी। अब राजा ने अपनी मंत्री को बुलाया। मंत्री ने कहा, महाराज, जाने अनजाने कभी न कभी कोई भी छोटी चोरी हो ही जाती है। मंत्री के बाद राजा का नंबर आया। राजा ईमानदार है, क्यों ना वे ही बीज डालें। तब राजा ने कहा कि मैंने बचपन में मिठाई चुराकर खा लिया करता था। सारे राज्य में घोषणा कर दी गई कि जो आदमी कभी न चोरी किया हो वह राज दरबार में हाजिर हो। इस तरह एक भी आदमी राज दरबार में नहीं आया। चोर बहुत चतुर था। वह राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपके राज्य में सभी चोर हैं, एक भी आदमी ईमानदार नहीं है, तो मुझे ही फांसी की सज़ा क्यों दी जा रही है। राजा उसकी बात से राजी हो गया और उसे माफ़ कर दिया। नीति कहती है कि दूसरे की गलती सब लोग निकालते हैं, अपनी गलती की ओर कोई ध्यान नहीं देता। दुनिया में गलती किससे नहीं होती। हर आदमी अपने को पाक साफ मानता है और दूसरे को चोर मानता है और उसकी निंदा करता है। कोई चोरी करते पकड़ा जाता है तो सब लोग उसे मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं। कोई अपना दामन नहीं देखता है, वह खुद कितना गंदा और गुनहगार है। आज हर आदमी घूसखोरी की ताक में रहता है, इसे ऊपर की कमाई कहा जाता है। हर आदमी झपट्टा मारने की ताक में रहता है। हर आदमी अगर ईमानदारी से काम करे तो चोरी और बेईमानी तथा घूसखोरी और भ्रष्टाचार की खत्म हो जाए। सब अपनी बुराई ढूंढे तो बुराई का नामो निशान ही मिट जाए। संत कबीरदास ने सच कहा, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट करें।